राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो तुम्हारे भीतर एक अनोखी अनुभूति जगा देगी। एक ऐसी अनुभूति जो शायद तुमने कभी महसूस की है पर उसे नाम नहीं दे पाए। एक ऐसा एहसास जो तुम्हारे साथ बार बार हुआ है पर तुमने उसे संयोग समझ लिया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब तुम बिल्कुल अकेले थे, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब हर दरवाजा बंद लग रहा था, तब अचानक कहीं से एक विचार आया जिसने सब बदल दिया? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बिना जाने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारे सवाल का जवाब था? कभी ऐसा हुआ कि एक ऐसी घटना हुई जो इतनी सटीक थी कि उसे संयोग कहना असंभव लगा? ये सब संयोग नहीं था, ये ऊपर से मार्गदर्शन था। ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है, वह हर पल तुम्हें दिशा दे रहा है, पर हम उसके संकेतों को पहचान नहीं पाते। हम उन्हें संयोग कह देते हैं, हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। आज मैं तुम्हें वही 5 संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि तुम्हें ऊपर से मार्गदर्शन मिल रहा है। पहला संकेत, जब अचानक मन में एक विचार आए जो सब बदल दे। प्यारे भक्तों, पहला संकेत यह है कि जब तुम किसी समस्या में फंसे हो, जब तुम घंटों सोचते रहे हो पर कोई हल नहीं निकला, जब तुम थक कर हार मानने वाले हो, तब अचानक मन में एक विचार कौंधता है। एक ऐसा विचार जो पहले कभी नहीं आया था, एक ऐसा समाधान जो इतना सटीक है कि तुम सोचते हो ये मुझे पहले क्यों नहीं हार मानने वाले हो। सूझा तो सुनो, विचार तुम्हारा नहीं था, वो विचार ईश्वर ने तुम्हारे मन में डाला था। ईश्वर सीधे बोलता नहीं, वो विचारों के रूप में बोलता है, वो प्रेरणाओं के रूप में बोलता है, वो उस अचानक समझ के रूप में बोलता है जो तुम्हारे भीतर से उठती है पर बाहर से आती है। कितने महान वैज्ञानिकों को उनकी खोज एक अचानक विचार के रूप में मिली, कितने संतों को उनका मार्ग एक अचानक अनुभूति के रूप में मिला, कितने साधारण लोगों की जिंदगी एक अचानक विचार ने बदल दी। यह सब ईश्वर का मार्गदर्शन था। इसलिए जब ऐसा कोई विचार आए तो उसे हल्के में मत लो, उसे ध्यान से देखो, उस पर विचार करो, क्योंकि शायद वही विचार तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। ये पहला संकेत है कि तुम्हें ऊपर से मार्गदर्शन मिल रहा है। दूसरा संकेत, जब सही इंसान सही समय पर मिले। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत यह है कि जब तुम्हें किसी की सबसे अधिक जरूरत हो, ठीक उसी समय वह इंसान तुम्हारे जीवन में आए। जब तुम भटक रहे हो तब कोई रास्ता दिखाने वाला मिले, जब तुम टूट रहे हो तब कोई सहारा देने वाला मिले, जब तुम्हारे सामने कोई सवाल हो तब कोई जवाब देने वाला मिले। यह मुलाकात संयोग नहीं है। ईश्वर अपने भक्तों को सही समय पर सही लोगों के पास भेजता है। वह एक अदृश्य धागे से लोगों को जोड़ता है, वह परिस्थितियां बनाता है, वह रास्ते तय करता है, और जब वह चाहता है कि दो लोग मिले हुए मिलते हैं। कभी कभी ये मुलाकात बहुत साधारण होती है। एक बस में मिलाता है कि कतर की 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 कतर की। कोई अजनबी एक दुकान में मिला, कोई व्यक्ति एक प्रवचन में मिला, कोई श्रोता, पर उस साधारण मुलाकात में ईश्वर का एक असाधारण संदेश छुपा होता है। इसलिए हर मुलाकात को ध्यान से देखो, हर इंसान को ध्यान से सुनो, क्योंकि शायद वह ईश्वर का भेजा हुआ दूत हो जो तुम्हारे लिए एक जरूरी संदेश लेकर आया हो। यह प्रमुस्तर में दूसरा संकेत है कि तुम्हें ऊपर से मार्गदर्शन मिल रहा है। तीसरा संकेत, जब एक ही बात बार बार सामने आए। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत बहुत रोचक है। जब एक ही विचार, एक ही बात, एक ही संदेश तुम्हारे सामने बार बार आए। कभी किसी किताब में पढ़ो, कभी किसी के मुंह से सुनो, कभी सपने में देखो, कभी किसी गाने में सुनाई दे, और हर बार वही बात, वही संदेश, तो ये संयोग नहीं है, ये ईश्वर का बार बार दिया गया संकेत है। ईश्वर जब कोई बात तुम्हें समझाना चाहता है तो वह एक बार नहीं कहता, वह बार बार कहता है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से, क्योंकि वह जानता है कि हम अक्सर पहली बार नहीं सुनते, दूसरी बार नहीं सुनते, पर जब वही बात तीसरी बार, चौथी बार आती है तब हम रुकते हैं, तब हम सोचते हैं। ये बार बार आना ईश्वर का तुम्हें जगाने का तरीका है। वो कह रहा, ध्यान दो, ये महत्वपूर्ण है, ये तुम्हारे लिए है। इसलिए जब कोई एक बात बार बार सामने आए तो उसे अनदेखा मत करो, उस पर रुको, उस पर विचार करो, उसे अपने जीवन पर लागू करो, क्योंकि वह ईश्वर का संदेश है।
यह तीसरा संकेत है कि तुम्हें ऊपर से मार्गदर्शन मिल रहा है। चौथा संकेत, जब गलत रास्ते पर जाते हुए अचानक कोई रुकावट आए। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत यह है, और यह संकेत सुनने में अजीब लगेगा। जब तुम कोई काम करने जा रहे हो और अचानक कोई रुकावट आ जाए, जब कोई योजना अचानक बिगड़ जाए, जब कोई रास्ता अचानक बंद हो जाए, जब कुछ ऐसा हो जो तुम्हें रोक दे, उस समय तुम परेशान होते हो। उस समय तुम सोचते हो कि यह क्यों हुआ। उस समय तुम्हें लगता है कि ईश्वर मेरे विरुद्ध है। पर सुनो, वह रुकावट ईश्वर की ओर से थी। कभी कभी ईश्वर हमें तब रोकता है जब हम गलत दिशा में जा रहे होते। वह देख सकता है जो हम नहीं देख सकते। वह जानता है कि उस रास्ते पर आगे क्या है, और जब वह देखता है कि वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, तब वह एक रुकावट खड़ी कर देता है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जो काम रुक गया उसके बाद पता चला कि अच्छा हुआ रुक गया। कितनी बार उस बंद दरवाजे के पीछे कोई खतरा था जो तुम्हें दिखा नहीं। कितनी बार उस रुकावट के बाद एक बेहतर रास्ता मिला। इसलिए जब रुकावट आए तो घबराओ मत, रुको, सोचो और ईश्वर से पूछो, प्रभु तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, क्योंकि वह रुकावट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारा रक्षक है। यह चौथा संकेत है कि तुम्हें ऊपर से मार्गदर्शन मिल रहा है। पांचवा संकेत, जब प्रार्थना के बाद मन में एक गहरी शांति आए। प्यारे भक्तों, यह पांचवा संकेत सबसे पवित्र है। जब तुम ईश्वर के सामने बैठो, जब तुम अपना दिल उसके सामने खोलो, जब तुम उससे अपनी परेशानी बताओ, जब तुम उससे रास्ता मांगो और प्रार्थना के बाद भीतर से गहरी शांति आए, एक ऐसी शांति जो पहले नहीं थी, एक ऐसा सुकून जो बाहर से नहीं आया, एक ऐसा हल्कापन जैसे कोई भारी बोझ उतर गया, और साथ में एक अदृश्य आश्वासन, सब ठीक होगा। ये शांति ईश्वर का उत्तर है। जब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है तो वह हमेशा शब्दों में जवाब नहीं देता, वह शांति के रूप में जवाब देता है। वह उस सुकून के रूप में जवाब देता है जो प्रार्थना के बाद आता है। वह उस विश्वास के रूप में जवाब देता है जो बिना किसी प्रमाण के भीतर से जागता है। और जब यह शांति आए तो समझ लो तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, ऊपर से कोई तुम्हारे साथ है। इसलिए जब प्रार्थना के बाद यह शांति आए तो उसमें रुको, उसे महसूस करो। उस शांति में ईश्वर का संदेश छुपा होता है, उस सुकून में तुम्हारे अगले कदम का इशारा होता है। यह पांचवा और सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हें ऊपर से मार्गदर्शन मिल रहा है। प्यारे भक्तों, एक बार इन पांचों संकेतों को अपने मन में दोहराओ। पहला, जब अचानक मन में एक विचार आए जो सब बदल दे। दूसरा, जब सही इंसान सही समय पर मिले। तीसरा, जब एक ही बात बार बार सामने आए। चौथा, जब गलत रास्ते पर जाते हुए अचानक कोई रुकावट आए। और पांचवा, जब प्रार्थना के बाद मन में एक गहरी शांति आए। अब एक बात और सुनो, ईश्वर तुम्हें हर पल मार्गदर्शन दे रहा है, हर पल, पर हम उसे सुनने के लिए रुकते नहीं। हम इतने शोर में जीते हैं कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। हम इतनी जल्दी में होते हैं कि उसके संकेत दिखाई नहीं देते। इसलिए आज से काम करो, थोड़ा रुको, थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा भीतर की ओर देखो और ईश्वर से कहो, प्रभु मैं तैयार हूं, तू जो दिखाना चाहे दिखा, तू जो सुनाना चाहे सुना, मैं सुनूंगा। जब तुम ये कह देते हो तब ईश्वर का मार्गदर्शन और स्पष्ट होने लगता है। वह संकेत और साफ दिखने लगते हैं, वह आवाज और सुनाई देने लगती है, क्योंकि ईश्वर हमेशा से बोल रहा है, बस हमें सुनना सीखना है। और जब तुम सुनना सीख जाते हो तब जीवन में कोई भी रास्ता बंद नहीं रहता, कोई भी समस्या अनसुलझी नहीं रहती, कोई भी अंधेरा नहीं टिकता, क्योंकि जब ऊपर वाला मार्गदर्शन करे तो रास्ता हमेशा मिलता है।